तो तुम्हारे तरकश में आंसुओं और कंप्लेंट्स के अलावा घटिया सड़क छाप पोएट्री भी है। वो क्या है ना, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही पोएट्री होती है। सब्जेक्ट घटिया तो पोएट्री भी घटिया। Shut up you! तुम जैसी लड़कियां तमाशा करने के अलावा और कर भी क्या सकती है? अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और दूसरों का सहारा भी बन सकते हैं। सवाल तो ये उठता है कि तुम जैसे लोग क्या कर सकते हैं। हमारे आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं ना। हाँ, है हम इमोशनल, बात बात पे आंसू आ जाते हैं, बात बात पे रो देते हैं। एक बच्चे को पहली बार स्कूल जाते हुए देखते हैं तो आंख भर आती है हमारी। विदाई के गाने सुनते हैं तो रो पड़ते हैं। किसी बुजुर्ग को तेज धूप में काम करते हुए देखें तो रोना आ जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे सीने में दिल है और जब ये दिल भरता है ना तो आंखों से छलक जाता है। लेकिन इसके लिए दिल होना जरूरी है। एक अकेली लड़की यहाँ कुछ करने आई है, उसका साथ देने की बजाय, उसकी मदद करने की बजाय आप सबने क्या किया? हर मोड़ पे कोई ना कोई परेशानी लेकर आए, उसे उठाकर जंगल में फेंक दिया, वो भी रात को। लेकिन एक बात आप सब याद रखिएगा, जो अपना रास्ता बनाना जानते हैं ना, उनको कोई जंगल, कोई पहाड़, कोई मुसीबत नहीं रोक सकती। और आज हम जहां भी है ना, अपनी खुद की दम पर है। और तुम लोग जहां हो वहां अपने ऊंचे खानदान की दम पर हो। इसलिए दोबारा हमें हमारी औकात याद दिलाने से पहले एक बार अपनी औकात याद कर लेना। जी। वाह, क्या लेक्चर दिया। हम यहाँ अपनी मेहनत से आए, हमने स्कॉलरशिप ली, हम जंगल गए, हम शेर चीतों से लड़े, हम झांसी की रानी हैं, हम क्वीन विक्टोरिया हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर हम यहाँ अपने खानदान के दम पर हैं, तो तुम यहाँ हमारे खानदान के फेंके हुए टुकड़ों के दम पर। तुम अपने आंसू सबसे छुपा सकती हो, लेकिन हमसे नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें उस राज पे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारा मन कर रहा है कि तुम उसको मुंह तोड़ जवाब दो। I can help you with that. I'm so sorry. बातों बातों में मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। I am Jeeves. Okay. आप हमसे दोस्ती करना क्यों चाहते हैं? आप भी तो उनमें से एक हैं। हम उनमें से एक थे, क्योंकि हमारी आंखें बंद थी। आज तुम्हारी बातें सुनने के बाद हमारी आंखें खुल गई। अब हम उस राज से बदला लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे एक दोस्त लंदन गया था, बता रहा था कि वहां के भिखारी बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, चेक्स भी एक्सेप्ट करते हैं। मैं आज ही उसे लेटर लिख के बताऊंगा कि हमारे यहाँ भी बड़े मॉडर्न भिखारी आ गए हैं, जो कटोरा तो नहीं रखते लेकिन भीख पूरी लेते हैं। Well said, Davi. So, Miss Topper, अब तुम अपनी खुददारी का लेक्चर नहीं दोगी? चलो तुम्हें और एक चीज मुफ्त में देते हैं, एक मुफ्त का सजेशन। तुम एक काम करो, अपने हाथ में ना एक कटोरा ले लो। एटलीस्ट पॉकेट मनी तो निकल आएगी। हमें ये स्कॉलरशिप खैरात में नहीं मिली, हमने कमाई है, दिन रात मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, बंद कमरों में बुक्स के साथ दोस्ती की है। आपसे ज्यादा न कोई रजवाड़ों को समझता है, न राजनीति को।
हमने भी इस मसले पे बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा आजाद हिंदुस्तान बस 18 वर्ष का है, जवान है, और इसलिए हमें जवान खून की जरूरत है। इसलिए हम एक खानदानी नौजवान उम्मीदवार का नाम आपके सामने रखते हैं, और ये नाम है अमेरकोट के युवराज राजवीर का। यार पता है, मेरी क्लास में एक लड़का था सत्तू, बड़ी बड़ी बातें करता था। मीनू मैं तुम्हारे लिए चांद लाऊंगा, मीनू मैं तुम्हारे लिए तारे लाऊंगा। तो एक दिन मेरे बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया, मैंने बोला लेके आना, तो पता है उसने क्या कहा? पैसे ना आए मेरे पास। तो ये सब हमें क्यों बता रही हो? ये समझाने के लिए कि सत्तू मत बनो डियर। जब बल्ब लाने के पैसे नहीं है तो चांद तारे कहाँ से लाओगी डियर? कैंप पे जाने के 10 रुपए तो हो नहीं रही, और अगले हफ्ते फीस के कहाँ से लाओगी डियर? ये तो वो वाली बात हो गई, घर में नहीं दाने, डियर चली भुनाने। मीनू, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। आपने अपने बेटे जीवन का नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि तुम हमारे वारिस हो, हमारे बड़े बेटे, हमारे जायज बेटे। तभी मैं कहूँ आपको अचानक उस बुक्कड़ को छोड़कर मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? राजा ये बचपना छोड़। मैं अंदाजा है कि अगर तुम ये चुनाव जीत गए, हमारे पास कितनी ताकत आ जाएगी। तो शुरू में इसमें कितना खर्चा हो जाएगा? तकरीबन 5000 और उसके बाद 50। क्या ये 5000 मुझे मिल सकते हैं? मीनू, जैसे 10 रुपए मिलते हैं वैसे स्कॉलरशिप के 1000 रुपए मिल ही जाएंगे। हमें भगवान जी पे पूरा भरोसा है। पर भगवान जी को तो बस धनवानों पे भरोसा है डियर। पूरे 10 दिन में 10 कप तोड़ चुका है तू चीनू के बच्चे। तुझे अपने यहाँ काम पे रख के मुझे अपना कैंटीन नहीं तोड़वाना। मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। इधर आ, उतार ये अप्रैल उतार। जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ उतार ये अप्रैल और चल। वही कोई 500 रुपए देखे तूने? लो दोनों देखो, पूरे 5000 रुपए। 5000? आए हाय, तभी आप इतने खुश लग रहे हैं। खुश तो मैं इसलिए हूं क्योंकि आज मैंने एक बेटे होने का फर्ज निभाया है। अपने बाप की नींद हराम करना, उसे मजबूर करना, यही तो होता है एक बेटे का फर्ज। क्यों दोस्तों? वाह वाह, क्या उच्च विचार है सर, आप तो मॉडर्न श्रवण कुमार हैं। इसी बात पे एवरीबॉडी, आज आप सबके लिए ट्रीट मेरी तरफ से। वेटर, अरे जल्दी जाओ, जाओ ऑर्डर लो जाके। वैसे आज मेरे बाप की शक्ल देखने वाली थी, उसका एक्सप्रेशन, आई मीन, खाओ इसे, वरना मैं तुम्हारी शिकायत मैनेजर से कर दूंगा और इसके पैसे तुम्हें भरने होंगे। और ये लड़की बिल्कुल जायज बात कर रही है। जायज बातों के लिए कुछ जैसे नाजायज कब से लड़ने लगे? क्या कहा तूने? ओए, तू दूर रह।